हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1D। और एक्सरसाइज 1D का जो क्वेश्चन 1 है ये कह रहा है डिफाइन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। हमें यहाँ पर बताना है कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। देखो इसमें डिफिनेशन देनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेज नंबर 21 में जाना है और पेज नंबर 27 में जाओगे तो आपको इरेशनल मिलेगा। 21 में रेशनल नंबर के बारे में डिफिनेशन आपको मिल जाएगी, पढ़ना है और आपको खुद से लिखना है, ठीक है। और बात रही रियल नंबर की, तो रियल नंबर आप जब चैप्टर को खोलोगे ही ना तो आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप इस चैनल पे इंट्रोडक्शन वीडियो पड़ा है रियल नंबर का, उसको देखोगे तो आप सबकी डिफिनेशन पा जाओगे, ठीक है, मिल जाएगी आपको इसमें। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यहाँ पर जितने भी हमें नंबर्स दिए गए ना, क्वेश्चन दिए गए, इनमें बताना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। हमें यहाँ पर ये बताना है। देखो किस नंबर को रेशनल बोलते हैं, किसको इरेशनल बोलते हैं, पहले हम लोग ये देखेंगे, फिर बाद में इसमें देखेंगे कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल। तो चलो शुरू करते हैं। वेल यहाँ पर देखो सबसे पहले चेक करना है कि जो हमारा नंबर है वो किस फॉर्म में है। देखो अगर p/q के फॉर्म में तो सिंपल से हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है। अगर डेसिमल के फॉर्म में है तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी समझने में, क्योंकि जो डेसिमल के नंबर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 10/2, ये 10 को पूरी तरह डिवाइड कर दे रहा और आंसर आ रहा है हमारे पास 5। जब कभी भी पूरी तरह डिवाइड कर देता है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अगर कोई नंबर है जैसे कि 9/2, ये इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह टर्मिनेट नहीं होगा, पूरा सॉल्व नहीं होगा, तो इस तरीके के नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर इतनी बात। देखो अगर टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसे रेशनल नंबर बोलेंगे, और हमें पता है जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं। ये तो क्लियर है, बिल्कुल सिंपल, हमें समझ में आ गया। बट यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग वाले दो तरीके के नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरीके के कैसे नंबर होते हैं उसको ध्यान से समझो। यहाँ पर नंबर आएंगे आपके पास रिपीटिंग वाले। सपोज डेट आपने कुछ सॉल्व किया और आपके पास नंबर आ गया 2.22 या फिर आ गया यहाँ पर 3333 एंड सो ऑन, ये आता चला गया, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिपीटिंग। गॉट इट। और यहाँ पे लिखा नॉन रिपीटिंग, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर आ गया 2.101001 आ गया 1100, कुछ इस तरीके से कोई आ रहा है आपका सोल्यूशन, तो ये होते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर इतनी बात। देखो अगर रिपीटिंग डेसिमल है तो वो समझो कि वो रेशनल नंबर है, अगर नहीं है तो वो इरेशनल है, बस आपको ये समझना है। तो हमने क्या समझा कि अगर रिपीट हो रहा है कोई तो वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, या फिर हमारा p/q के फॉर्म में होता है तो वो हमारा होता है रेशनल नंबर। ये चीज़ हमें नोटिस करनी है यहाँ पर। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर देखो जो पहला क्वेश्चन है ये दिया गया 22/7। 22/7 अब ये किस तरीके का नंबर है आप हमें कमेंट करके बताओ। देखो 22/7 किस फॉर्म में दिया गया है, ये p/q के फॉर्म में दिया गया ना। अब ये p/q के फॉर्म में दिया गया, इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 3.1416, ये किस तरीके का नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो पूरी तरह डिवाइड हो चुका है। क्या हो गया, पूरी तरह डिवाइड हो गया, इसके आगे कुछ नहीं आ रहा। अब पूरी तरह डिवाइड हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम r लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर पाई एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें नंबर हमारे पूरी तरह डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। यहाँ पे समझ लो कभी भी पाई लिखा हुआ है तो हमेशा उसको बोलोगे इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, IR लिख दिया, इरेशनल हो गया। अब यहाँ पे लिखा है 3.142857 और यहाँ पर लगा हुआ है पूरे में बार का मतलब होता है ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। और जब कभी भी हमारे नंबर रिपीट होते हैं तो उनको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, जैसे कि अभी हमने पिछले में पढ़ा था, तो यहाँ पर आ जाएगा रेशनल नंबर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 5.636363, अब देखो 636363 जो है ना, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जो हमारे नंबर रिपीट होते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, ये हो जाएगा हमारा रेशनल। अब यहाँ पर आ जाओ, ये लिखा है 2.04004004 है, तो यहाँ पर ना हमारा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है पूरी तरह और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जब डिवाइड भी नहीं होता रिपीट भी नहीं होता तो उन नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोल देंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर 3 होगा और फिर यहाँ पर 33 होगा। अब इस तरीके के नंबर को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो फिर से देखो 53 है, 533 है, 5333 है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है कि ना टर्मिनेट हो रहा है पूरी तरह और ना ही ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 12 है ना, फिर 21 है और 22 है, तो ये हमारे पास जो नंबर है ना ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। अब ये रूट में दिया हुआ है, ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर रूट 21 है और रूट वाले जो भी नंबर होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। यहाँ लिखा इरेशनल और लास्ट में है 3√3, ये भी हमारे पास क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सोल्यूशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2
सेकंड का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, बहुत ही सिंपल है। ये कह रहा है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। हमें √3 और √2 के बीच का रेशनल नंबर हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, √3 की वैल्यू क्या होती है उसको लिख लो। √3 की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये होती है 1.414 होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं आती तो आप इसको रट लो। तो 1.414 हो गया, गॉट इट। ये हो गया √2 की वैल्यू। अब लिखेंगे हम लोग √3 की वैल्यू, और √3 की जो वैल्यू होती है ये होती है हमारे पास 1.7, ये हो गया हमारे पास 32, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इन दोनों के बीच की हमें वैल्यू चाहिए थी, मतलब इन दोनों के बीच का कोई रेशनल नंबर बताना था। इसको हमने सही से लिखा, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये हो गई 1.414 और इसकी वैल्यू हो गई 1.732 हो गई। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा है 1.4, यहाँ पर 1.7 है, ठीक है। बीच वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या आ सकता है बताओ। इन दोनों के बीच में आ सकता है 1.5, है ना, और आ सकता है हमारे पास 1.6। यही तो हो गया इसके रेशनल नंबर। अब इनमें से कोई भी एक रेशनल नंबर ले लो। हम 1.5 को ले लेते हैं। 1.5 को लेंगे तो यहाँ लिखा 1.5, पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया 10 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 15/10, ठीक है। अब इसको 5 से कैंसिल करो, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, और यही आ गया इसका आंसर। तो √2 और √3 के बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो होगा 3/2 हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। तो कितना सिंपल और कितने इजी हैं सारे क्वेश्चन। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, हो सकता है ये आपको थोड़ा दिक्कत करे समझने में, ठीक है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे होगे। देखो प्रूव दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो √6 है ना, इसे प्रूव करो ये इरेशनल नंबर है। देखो हमें देख के तो समझ में आ रहा है कि भैया √6 इरेशनल नंबर है, बट बात यहाँ पर ये आती है कि इसे प्रूफ कैसे करेंगे। देखो जब कभी भी इस तरीके क्वेश्चन आए कि भैया √6 है, √2 है या √3 है, उसे इरेशनल प्रूफ करो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि √6 ना हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। पहले हम लोग इसे मानते हैं, फिर हम समझा रहे हैं क्यों मान रहे हैं। यहाँ लिखा लेट अस assume that √6 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है कि जो हमारे पास √6 है ना, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, देखो इससे ये हो गया कि जब कभी भी हमारा रेशनल नंबर होता है, हमें पता है कि वो हमेशा p/q के फॉर्म में होता है। p/q के फॉर्म में बोलो या फिर बोलो a/b के फॉर्म में बोलो, कुछ इस फॉर्म में होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमारे पास √6 है वो भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा। a/b लिख लो या फिर p/q लिख लो, एक ही बात है, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो ये a और b है ना, ये क्या होते हैं, ये को प्राइम नंबर होते हैं। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है ये बताओ, कमेंट करके बताओ। जो भी कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन कर देंगे हम। यहाँ लिखा a एंड b आर को प्राइम, आर को यहाँ कर दिया हमने प्राइम, ठीक है। अब देखो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF सिर्फ 1 हो और कुछ भी ना हो। क्या हो, जिनका HCF सिर्फ 1 हो और कुछ भी ना हो। अगर 1 के अलावा कुछ और हो गया, HCF 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया या 5 हो गया, उन्हें हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर हमारे पास p/q के फॉर्म में है और p या q या फिर a या b जो है ना, वो हमारे पास होना चाहिए को प्राइम। अगर को प्राइम नहीं है तो समझ लेना वो हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है। को प्राइम का मतलब हो रहा है कि उसका जो HCF होगा वो 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। समझ गए, इतनी बात क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास इतनी बात। अब इसके आगे आ जाओ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, √6 है, यहाँ पर a/b है। √6 हमें हटाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ लिखा हमने स्क्वायर, बोथ साइड कर दिया, बोथ यहाँ पर साइड, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा √6, यहाँ पर हो गया स्क्वायर इक्वल्स टू a/b, और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a², डिवाइड में आ गया हमारे पास b², और ये हो जाएगा हमारे पास सिर्फ 6, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर b² इधर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a² और डिवाइड में आ गया हमारे पास 6। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये बता रहा है कि जो a² है वो 6 से डिविजिबल है। क्या है, a² हमारा 6 से डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, एक थ्योरम है वो कहती है अगर कोई नंबर है या फिर बोलो a² है, अगर वो 6 से डिविजिबल है तो जनाब जो ये a है ना, ये भी 6 से डिविजिबल होगा।
अब कहोगे कैसे हो सकता है ये? तो देखो, अगर हमने ले लिया यहाँ पर, मान लो सपोज डेट एक हम नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर हमने नंबर ले लिया, ओके, यहाँ पर लिया हमने 2 का स्क्वायर, ठीक है, या फिर बोलो चलो 2 का स्क्वायर ही ले लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड में हमने कर दिया 2। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर 2 इसको डिवाइड कर पा रहा है पूरी तरह, तो जनाब जो ये 2 है ना, सिर्फ ये 2 इसको भी ये डिवाइड कर देगा। बस ये बात है बताने के लिए। अब इसको सॉल्व करके हम बताते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4/2 है, कैंसिल कर गया, कैंसिल हो गया, सॉल्व हो गया। अब अगर हम इसके पावर हटा दे रहे हैं, सिर्फ बचा 2 को 2 से करेंगे तो ये भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर थ्योरम कहती है कि अगर a स्क्वायर को 6 डिवाइड कर दे रहा है तो जनाब a को भी करेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नंबर बदल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, a स्क्वायर इज डिविजिबल, या फिर लिखो ओके डिवाइडेड बाई 6, डिवाइडेड बाई, यहाँ कर दिया हमने 6। अब a स्क्वायर डिविजिबल है तो यहाँ पर a भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर लिख दिया बाई, यहाँ पर कर दिया 6। क्लियर हो गया इतनी बात। तो यहाँ पर हमने देखा जो b स्क्वायर है वो बराबर हो गया a स्क्वायर बाई 6 के, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ, अगर हम लोग किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, सपोज डैट यहाँ पर हमने 4 लिखा और यहाँ पर इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स आएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया। ये जो आया ये क्या है, क्वोशंट है। अगर हम लोग क्वोशंट का मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 × 2 होगा, क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ रहा है ना। अब इस चीज़ को हमने क्यों बताया ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, अब अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ क्वोशंट तो मिलेगा ना, कुछ मिलेगा। तो अब उसको हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे देन वी गेट C एज अ क्वोशंट। क्लियर हो गया भाई। अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, और जो भी क्वोशंट आएगा ना तो उसको हमने मान लिया है कि वो होगा C, हमने यहाँ पर मान रखा है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख क्या सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं A इक्वल्स टू 6C लिख दिया हमने, ठीक है। अब 6C कैसे, देखो यहाँ पर जरा फिर से, यहाँ पर क्या हो रहा था, 6 डिवाइड कर रहा था A को, और डिवाइड करने के बाद हमने कहा कि जो भी क्वोशंट होगा वो हमारा C होगा। अब हमने जब C × 6 किया, हमने C किया, 6 × C किया, वो किसके बराबर आएगा, A के बराबर आएगा ना। जैसे कि अभी देखो हमने 2 × 2 किया, 4 आया, तो 4 किसके इक्वल है, इसके इक्वल आया ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब कोई दिक्कत है नहीं ना, तो अब इसके आगे आ जाओ। अब A = 6C लिखा है हमने, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर बोथ साइड, फिर से हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ, यहाँ कर दिया हमने साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास 6C का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास A स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 36, ये हो गया हमारे पास C स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, यहाँ पर 36 है और यहाँ पर है ये। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ओके 6C है और ये A स्क्वायर है, और अगर हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं कि ये 6 हमारे पास किस में, डिवाइड में है ना, इक्वल के इस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 6B स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, A स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पर A स्क्वायर मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पर A स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, 6B स्क्वायर मिल गई। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 6B स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 36C स्क्वायर। गॉट इट। इससे ये हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया B स्क्वायर इक्वल्स टू 6C स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है B स्क्वायर इक्वल्स टू 6C स्क्वायर, और ये देखो मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो यहाँ पर आ गया B स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आ गया 6 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास C स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, C स्क्वायर हो गया। अब फिर से इसको ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या है, B स्क्वायर है, और ये B स्क्वायर हमारा किससे डिविजिबल है, 6 से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो B स्क्वायर है, B स्क्वायर इज डिवाइडेड, यहाँ लिख दिया डिवाइडेड बाई 6। सो B ऑल्सो डिवाइडेड बाई
6। जैसे हमने यहाँ पर बताया था ना, वही चीज़ यहाँ पर हो रही कि अगर 6 बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो भैया 6 बी को भी डिवाइड कर देगा। अब डिवाइड तो कर देगा, इतनी बात तो क्लियर है। बट अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, हमने अभी क्या बताया था कि ए और बी का जो को प्राइम होगा वो सिर्फ 1 आएगा। अगर 1 आएगा तो ये रेशनल होगा, अगर 1 नहीं आएगा तो वो इरेशनल हो जाएगा। अगर हम लोग अब यहाँ पर ध्यान से देख पाएँ तो अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ए स्क्वायर डिवाइड किससे कर रहा है, 6 से, ठीक है। और यहाँ पर हो रहा है बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 6। इसका को प्राइम ए तो नहीं आ रहा, सॉरी 1 तो नहीं आ रहा, तो 1 क्या आ रहा है इसका को प्राइम, इसका को प्राइम आ रहा है 6। अब इसका को प्राइम 6 आ रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है। अब इसको हम कर ले रहे हैं, फिर आपको और अच्छे से बताएंगे, एक बार और इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा ए एंड बी हैविंग फैक्टर 6। क्लियर हो गया इतनी बात। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन, हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजेस बिकॉज आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। बस सिंपल है, यहाँ लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजेस बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। देखो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब लास्ट में हमें एक स्टेटमेंट देनी, यहीं पे लिख दे रहे हैं। सो यहाँ पर जो हमारे पास √6 है, √6 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल यहाँ पर हो गया हमारे पास नंबर। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर का हमारा सोल्यूशन। एक बार और इसको अच्छे से समझ लो। देखो पहली बार आप कर रहे होगे ना, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी करने, बट आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि जो √6 है वो इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करके हमें बताओ। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या कहा कि भैया नहीं, ये √6 इरेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर है। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया। अब हमें पता है रेशनल नंबर के रूल क्या होते हैं। ये रूल ये होता है कि भैया जो रेशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, p/q बोलो या a/b बोलो या फिर x/y/z के फॉर्म में बोलो, कुछ इस फॉर्म में हमारे पास होता है। ठीक है, तो हमने कहा भैया अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये a/b के इक्वल होगा या फिर बोलो p/q के इक्वल होगा। और जो हमारा a और b होगा ना वो को प्राइम होगा। को प्राइम मतलब इसके फैक्टर सिर्फ 1 होंगे या फिर बोलो एचसीएफ इसका सिर्फ 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा 1 के अलावा। अगर 1 के अलावा कुछ और होता भी है तो उसे हम लोग रेशनल नंबर कतई नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे इरेशनल नंबर। बस ये इसका रूल होता है। अब इतना तो हमने बोला, अब इसकी बारी आ रही है इसको चेक करने की, क्या इसके जो को प्राइम है 1 ही है या फिर कुछ और है। तो यहाँ पर हमने शुरू किया कार्यक्रम। सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर किया। जब स्क्वायर करके हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर b² = a² / 6 मिला। इससे हमें ये पता चला कि जो a² है ये डिविजिबल है 6 से। तो जनाब थ्योरम कहती है अगर a² 6 से डिविजिबल है तो ये a को भी डिविजिबल करेगा। कौन करेगा? 6 a को भी डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया a² इज डिविजिबल बाई 6, ऑल्सो a इज डिविजिबल बाई 6 या डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमें पता चला कि भैया अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट तो आएगा ही आएगा ना क्वोशिएंट। यहाँ पर हमने बताया था आपको। अब जो क्वोशिएंट आएगा तो हमने कह दिया कि देन वी गेट c एज अ क्वोशिएंट। c हमें क्वोशिएंट मिलेगा। अब क्वोशिएंट मिलेगा तो क्वोशिएंट किसके बराबर होगा? a = 6x के। कैसे? देखो फिर से, अगर हमने यहाँ पे लिखा 4, अगर हमने यहाँ पे लिखा 2, इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर हमने कर दिया 4। ये ऐसे सॉल्व होगा। तो क्वोशिएंट हमारे पास 2 है, इनटू यहाँ पर कर दो 2, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ पर 4 = हो गया हमारे पास 4। क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये a को डिवाइड कर रहा था। ठीक है, कौन कर रहा था? 6 कर रहा था। ये कितने टाइम जाएगा पता नहीं, क्या होगा कुछ नहीं पता। तो हमने मान लिया कि जो क्वोशिएंट होगा वो c होगा। c होगा तो इसका मतलब दिस इंटू दिस इक्वल्स टू ये हो जाएगा दिस। क्लियर इतनी बात, जैसे कि यहाँ पर किया था वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब स्क्वायर बोथ साइड फिर से किया, फिर जब हमने इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर c = b² / 6 मिला। अब हमें यहाँ पर पता चला कि जो b² है ना ये डिविजिबल हो रहा है 6 से, तो b भी हमारा 6 से डिविजिबल होगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने देखा जो a और b है इन दोनों के जो फैक्टर है वो 6 आ रहा है।
क्या आ रहा है फैक्टर, 6 आ रहा है। देखो ये इससे डिविजिबल है 6, यहाँ पर भी 6 है। और अभी हमने क्या बताया था कि अगर ये हमारे पास रेशनल नंबर है तो इसका फैक्टर सिर्फ 1 आएगा, या फिर बोलो एचसीएफ 1 आएगा, 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो हमने देखा यहाँ पर 6 आ रहा है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो रूट 6 था वो हमारे पास इरेशनल था। तो हमने लिखा द कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजेज बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हमने क्या किया था, एजम्पशन गलत लिया था, इसलिए हमारे पास ये गलत आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रूट 6 है वो इरेशनल नंबर है। बस इतना ही सिंपल सा हमारे पास ये क्वेश्चन था। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 5। वेल यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कह रहा है प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, थोड़ा सा सिमिलर है और बहुत इजी भी है। देखो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो 2 + √3 है ना, इसे प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है, और जो ये √3 है ना, ये गिवन है कि ये इरेशनल है। ठीक है, ये गिवन है, इसने क्वेश्चन ने बता दिया कि भैया ये √3 है ना, ये इरेशनल है ही, बट यहाँ पर 2 + √3 है ना, इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये इरेशनल है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था कि हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया था कि भैया ये हमारे पास इरेशनल नहीं, रेशनल नंबर है, वैसे ही हम लोग इसको भी मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, क्लियर हो गया। अब अगर ये हमारा रेशनल नंबर है, ये तो फिर a/b या फिर p/q के इक्वल होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 + √3 इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं p/q लिख दो या फिर a/b लिख दो, कुछ भी लिख दो। क्लियर हो गया। चलो अब इसके आगे आ जाओ। अब इसे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 हमारा प्लस का है, इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे लिखा √3 इक्वल्स टू p/q, और यहाँ कर दिया हमने -2 कर दिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया q, यहाँ पर आ गया p, और यहाँ पर आ गया -2q आ गया। क्लियर हो गया इतने बात। इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर √3। अब अगर इसको ध्यान से देखो, इसको और इसको ध्यान से देखो, ये √3 क्या दिख रहा है, √3 तो हमें पहले ही पता था कि ये इरेशनल है, तो हमें ये इरेशनल ही दिख रहा है। ठीक है, इरेशनल है। अगर हम लोग इसको देखें p-2q/q, तो ये कैसा दिख रहा है, ये हमें रेशनल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रेशनल। अब ये बताओ क्या इरेशनल वो बराबर होगा रेशनल के, नहीं होगा ना, कभी भी इरेशनल और रेशनल आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस नॉट इक्वल्स टू दिस। अब भैया जब ये हमारे इसके इक्वल नहीं है, तो हमने जो यहाँ पर एज्यूम किया था ना, ये हमने गलत एज्यूम कर लिया है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग लिख सकते हैं आवर एजम्पशन इज फॉल्स। तो यहाँ लिखेंगे आवर एजम्पशन इज फॉल्स, या फिर लिख लो इनकरेक्ट, कुछ भी कर दो। सो 2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्लियर हो गया इतने बात। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, एक बार और हम लोग इसको देखेंगे। देखो हमको यहाँ पर प्रूफ करके बताना था कि जो इरेशनल नंबर है ये 2 + √3 है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसे एज्यूम कर लिया कि भैया 2 + √3 ये हमारे पास रेशनल नंबर है। इरेशनल प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि ये रेशनल नंबर है। क्लियर है। अब जब ये रेशनल नंबर है तो हमें पता है ये p/q के फॉर्म में होगा, तो हमने 2 + √3 इक्वल्स टू p/q कर दिया। जब p/q किया तो हमने सॉल्व किया, तो हमें ये दिखा, जब हमने सॉल्व करके ये देखा तो हमें पता चला कि √3 तो हमारा इरेशनल नंबर है, साफ साफ पता दिख रहा है, देख के ही हम बता पा रहे हैं, और साथ में क्वेश्चन में भी गिवन है कि ये √3 इरेशनल है। बट जब इक्वल के इस साइड देखोगे तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये रेशनल नंबर है, और कभी भी रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जो हमने एज्यूम किया था ना, वो हमने गलत कर लिया है। तो हमारे पास जो 2 + √3 है ना, वो इरेशनल नंबर है। बस ये हो गया प्रूफ। ऐसे ही ये वाले क्वेश्चन किए जाते हैं, उल्टा सीधा काम करना पड़ता है इसमें, और करने का जो प्रोसेस होता है वो यही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो या फिर क्वेश्चन नंबर 5 हो, बिल्कुल यही होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया, और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक के ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे बाकी के क्वेश्चन। गॉट इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कुछ भी दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, या फिर मैसेज कर दिया करो इंस्टाग्राम में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।